जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने दीपक को जलाते हैं और दोनों हाथों को खोलकर माँ के सामने विनती प्रार्थना करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है वो नाड़ियों की शुद्धि के बारे में बताया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि बाएं नाड़ी जो है, ईड़ा नाड़ी जो है 3 कैंडलिंग के द्वारा शुद्ध की जा सकती है। तो उसके बारे में मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो मैंने आपको बताया था कि जिसमें ज़मीन में बैठकर हमने 3 कैंडलिंग की थी, अपनी बाएं नाड़ी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध किया था। आज मैं आपको दूसरे तरीके से जो है अपनी ईड़ा नाड़ी को, बाएं नाड़ी को शुद्ध करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है, सब लोग जब जमीन में बैठ के ध्यान और पूजा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको ये तरीका बताया है कि इसको हम मोमबत्ती के द्वारा कैसे हम जो है अपने चक्रों को और नाड़ियों को शुद्ध करें, जिससे जो जो जमीन में नहीं बैठ पाते हैं वो भी इसको शुद्ध कर सकें। श्रीमती, ये हम ऐसी मोमबत्ती लेंगे और इसको दिए में या कटोरी में रख लेंगे। मैंने दिए में रखी है और इसको लेके बाएं हाथ माँ के सामने करेंगे, सीधे हाथ में हम मोमबत्ती लेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री माता जी, मेरी बाएं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। माँ, मेरे बाएं नाड़ी के सभी चक्रों को शुद्ध कर दीजिए। जब हम बाएं नाड़ी को शुद्ध करते हैं तो हम बाएं नाड़ी के सभी चक्रों को भी शुद्ध करते हैं। तो इससे हमारी बाएं नाड़ी भी शुद्ध होती है और हमारी बाएं नाड़ी के सभी चक्र भी शुद्ध होते हैं। सबसे पहले हम मूलाधार चक्र पे लाएंगे। मूलाधार चक्र पे हम ऐसे घुमाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, मुझे अवबोध बना दीजिए। हे श्री माता जी, कृपया मुझे अवबोध बना दीजिए। हे श्री माता जी, आप कृपया मुझे अवबोध बना दीजिए। फिर हम अपने स्वादिष्ठान चक्र पे लाएंगे, जो हमारा पेट और जांघ का जोड़ है। ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, बायां स्वादिष्ठान चक्र है। इस पे हम घुमाएंगे दिए को। श्री माता जी, मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। हे श्री माता जी, मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। माँ, आप कृपया मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। फिर हम नाभि चक्र पे लाएंगे। नाभि चक्र पे भी ऐसे घुमाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ, मेरे बाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हे माँ, मेरे बाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ, मुझे संतुष्टि प्रदान कीजिए। हे श्री माता जी, मुझको संतुष्टि प्रदान कीजिए। इन चक्रों पे मंत्र भी माँ ने बताए हैं और जो भगवान है वो भी बताए हैं, लेकिन ये नए लोगों के लिए है, जो लोग नए जुड़े हैं या आज पहली बार देख रहे हैं, इसलिए उन लोगों को केवल हम शुद्धि ही करना बता रहे हैं। बाद में हम मंत्र और भगवान के बारे में बताऊंगी। श्रीमती, और फिर भव सागर को शुद्ध करेंगे। थोड़ा बाएं तरफ ले आएंगे, पेट की तरफ भव सागर को शुद्ध करेंगे। श्री माता जी, आप कृपया मुझे गुरु तत्व जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, मेरे अंदर गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए। मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। माँ, मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। फिर हम हृदय चक्र पर लाएंगे। माँ, आप कृपया मेरे हृदय चक्र को शुद्ध पवित्र निर्मल बना दीजिए। हे माँ, मैं एक आत्मा हूँ। माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। माँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। श्री माता जी, आप कृपया मुझको आत्मा स्वरूप बना दीजिए। माँ, आप कृपया मुझको आत्मा स्वरूप बना दीजिए। फिर हम बायां विशुद्धि चक्र पे लाएंगे। ये हमारा बायां विशुद्धि चक्र है। श्री माता जी, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। श्री माता जी, मैं निर्दोष हूँ। हे माँ, मैं निर्दोष हूँ। माँ, मैं निर्दोष हूँ। हे श्री माँ, मैं निर्दोष हूँ। हे माँ, मैं निर्दोष हूँ। हे माँ, मैं निर्दोष हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये विशुद्धि चक्र से हमारी नाड़ियाँ चेंज हो जाती हैं। बाएं नाड़ी दाईं तरफ आ जाती है और दाईं नाड़ी बाएं तरफ आ जाती है। इसके बाद में हम आज्ञा चक्र पे लाएंगे। ये हमारा आज्ञा चक्र है। ऐसे करके हम ऐसे करके लाएंगे और माँ के सामने इसको रखेंगे। लोगों देखेंगे माँ के सामने, बिल्कुल मोमबत्ती को आज्ञा चक्र और माँ की फोटो के सामने रखते हुए बिल्कुल बीच में रखेंगे और इसकी लोगों देखेंगे। फिर हम अपने बाएं तरफ लाएंगे। ये हमारी बाएं नाड़ी, यहाँ पर बाएं नाड़ी आ गई। हम अपनी बाएं नाड़ी को शुद्ध करेंगे।
श्री माता जी, क्योंकि ये आज्ञा चक्र जो है हमारा क्षमा का चक्र है, तो हम यहाँ पे क्षमा मांगते हैं और दूसरों को भी क्षमा करते हैं। श्री माता जी, आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। हे माँ, आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ, आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ, आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। हे माँ, मुझको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि हम दिन भर में जाने कितनी गलतियाँ करते हैं जाने अनजाने में, तो हमें माफ़ी अवश्य मांगनी चाहिए और दूसरों की गलतियों के लिए भी हमको क्षमा करना चाहिए। माँ, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। माँ, आपकी कृपा से मैंने अपने आप को भी क्षमा किया है। माँ, आप भी सबको क्षमा कर दीजिए। हे माँ, आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ, आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ, मुझको क्षमा कर दीजिए। जितनी माफ़ी मांगो उतनी कम है, कि बहुत गलतियाँ करते हैं। श्री माता जी, कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ, कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ, कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। हे माँ, मुझको क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी के सामने हम इसको लाइन में रखेंगे, फिर हम अपना माँ के सामने दिए को रख देंगे और अपना बायां हाथ हम दिए के सामने करेंगे और सीधा हाथ भी हम माँ के सामने ही करेंगे, क्योंकि हमारे हाथों में भी सारे चक्र हैं। तो अगर कोई चक्र हमारा नहीं शुद्ध हुआ, बाएं नाड़ी का कोई चक्र मान लीजिए नहीं शुद्ध हुआ है, तो ऐसे करके हम अपने चक्रों को हीट देंगे। अग्नि तत्व से हम जो है वो इसको जो है अपने उंगलियों को हीट देंगे, जिससे हमारे सारे चक्र शुद्ध हो जाएं। क्योंकि अग्नि तत्व से ही हमारी बाएं नाड़ी शुद्ध होती है, क्योंकि बाएं नाड़ी हमारी चंद्र नाड़ी है, ठंडी नाड़ी है। तो जब ये ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो हमारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसको शुद्ध करने के लिए हम इसको गर्माहट देते हैं, हीट देते हैं। तो हम मोमबत्ती के द्वारा ही इसको हीट देते हैं और इससे हम अपनी बाएं नाड़ी शुद्ध करते हैं और बाएं नाड़ी के चक्रों को भी शुद्ध करते हैं। अब हम थोड़ी देर माँ के सामने देखेंगे, माँ की बिंदी को देखेंगे या माँ के चरणों में देखेंगे और महसूस करेंगे, अगर चाहें तो आंखें भी बंद कर सकते हैं, कि महसूस करेंगे कि हमने जो अभी क्रिया करी है इससे हमारे शरीर पे, हमारे हाथों पे क्या असर हुआ है, क्या हमें महसूस हो रहा है, ये आप महसूस कीजिए। अब ये आपके ऊपर है, जितनी देर आप बैठना चाहें उतनी देर आप ऐसे करके बैठ सकते हैं, अपने चक्रों को हीट दे सकते हैं। और जल्दी है तो आप इसको यहाँ पर ही स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आप बैठना चाहते हैं, टाइम है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप बैठिए, माँ के सामने बैठिए, माँ की बिंदी को देखिए, माँ के चरणों में देखिए, तो आपकी जो भी बाधाएं हैं बाएं नाड़ी की वो सब निकल जाती हैं। माँ कहती हैं कि हमको बाएं नाड़ी जो है अग्नि तत्व के द्वारा शुद्ध करनी चाहिए, दाएं नाड़ी हमको जल तत्व से शुद्ध करनी चाहिए। जो माँ दाएं नाड़ी को शुद्ध करने के लिए जल क्रिया बताती हैं, वो उससे हमारी दाएं नाड़ी शुद्ध होती है, पिंगला नाड़ी शुद्ध होती है। और माँ कहती हैं कि जब हमारी बाएं नाड़ी और पिंगला नाड़ी हमारी शुद्ध होती है, तब हमारी मध्य नाड़ी भी अपने आप शुद्ध होती है, वे हमें संतुलन में ले आती है। जब हम संतुलन में आ जाते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, हमारे विचार रुक जाते हैं, हमारी कुंडली माँ जागृत हो जाती हैं और हमारे विचार रुक जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे हाथों में भी ठंडा आता है, माथे भी ठंडा ठंडा लगता है और तालू भाग में भी हमको ठंडा लगता है। तो हमको अपनी दोनों नाड़ियाँ शुद्ध करके हमें अपनी तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को भी शुद्ध करना चाहिए, जिससे हम ये सुषुम्ना नाड़ी जो है जब शुद्ध हो जाती है तो ये हमें धर्म के मार्ग पर स्थापित कर देती है, हमारी उन्नति का मार्ग हमको दिखाती है और हमें संतुलन में ले आती है, हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए हमको अपनी दोनों नाड़ियों को शुद्ध करना चाहिए बारी बारी से। जब आपको भूतकाल की कोई बाधा ज़्यादा विचार आए तो आपको बाईं नाड़ी शुद्ध करनी चाहिए मोमबत्ती के द्वारा, और दाएं नाड़ी तो आपको जल क्रिया के द्वारा रोज ही शुद्ध करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी निगेटिविटी निकलती है। जो बहन भाइयों ने मेरा वीडियो पहली बार देखा है वो लोग इसको
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं उन सभी बहन भाइयों को मेरा दिल से जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। सभी बहन भाई मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।